Hello everyone, welcome back to my channel's Toppers Biology. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th 12th board exam as well as your NEET exam. So बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हमने स्टैंडर्ड 12th यूनिट 2, अगर ओवरऑल देखा जाए तो यूनिट 7 जो हमारा यूनिट 2 है स्टैंडर्ड 12th का जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। सो जेनेटिक जो हमारा यूनिट है उसमें 5th चैप्टर जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके ऑलरेडी हमने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए। जैसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी जो जेनेटिक्स में ज़्यादातर यूज होती है कुछ टर्मिनोलॉजी, वो हमने देखा था। दूसरा जो सेकेंड वीडियो लेक्चर, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज हम देखेंगे मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, which is also known as a inheritance of 2 genes, which is also known as a inheritance of 2 genes. So बच्चों, today lecture is very important for your NEET exam, for your particular set exam and your board exam. आज का जो वीडियो लेक्चर वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड। इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम। सो काफी सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मतलब मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में से पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और नीट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो फर्स्ट जिसे हम देखते हैं कि मेंडल ने इंडिविजुअल के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो मेंडल ने इसके बारे में स्टडी की थी जिसको हम बोलते हैं मेंडल्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस या तो हेरिडिटी, मतलब किस तरह से कैरेक्टर जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। और मेंडल ने जो अपनी स्टडी की थी वो पी प्लांट पे की थी। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, पी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटिवम। मेंडल ने ये सारे जो पॉइंट्स है वो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड किया हुआ है, मतलब लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसकी ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। अगर कोई बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। यहाँ पे जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं। तो जिससे एज वी नो दैट कि मेंडल हैड सिलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ अ पी प्लांट एंड दीज 7 कैरेक्टर्स and these 7 contrasting characters are, so first था जैसे कि shape of सीड का शेप कैसा था। तो कुछ जो मतलब पी प्लांट थे तो उनके जो सीड थे देवर राउंड एंड सम पी प्लांट, सो उनके जो सीड थे देवर रिंकल थे। फिर उन्होंने दूसरा लिया था फॉर्म ऑफ पोर का फॉर्म कैसा था, तो कुछ थे इन्फ्लेटेड थे और कुछ थे वो कॉन्स्ट्रिक्टेड थे। ये सारे कैरेक्टर आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिए हुए पेज नंबर 70 पे आप देख सकते हो, जो आपकी नीट के एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने जैसे दूसरा कैरेक्टर लिया था कि कलर ऑफ कोटिलेडोन के कलर क्या थे। देन कलर ऑफ फ्लावर किस कलर के थे, मतलब कि सम फ्लावर्स वर कलरफुल एंड सम फ्लावर्स वर वाइट। एंड देन था उनका के पोजीशन ऑफ फ्लावर की पोजीशन क्या थी, तो कुछ फ्लावर थे वो टर्मिनल पोजीशन पे थे एंड कुछ फ्लावर थे वो एक्सिलरी पोजीशन पे थे। और जो दूसरा जो कैरेक्टर था वो था हाइट ऑफ द स्टेम। तो सम पी प्लांट्स वर टॉल, बड़े बड़े थे जिनकी हाइट 100 से 120 सेंटीमीटर थी, एंड सम पी प्लांट्स वर डॉर्फ,
जिनकी हाइट थी 45 से 65 सेंटीमीटर्स। सो बच्चों ये जो पॉइंट्स हमने देखे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। सो प्लीज इसको अच्छी तरह से आप फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपकी नीट के एग्जाम के लिए, आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो आज का जो हमारा पॉइंट है, मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है आज का मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, विच इज ऑल्सो नोन एज अ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। मतलब मेंडल ऑल्सो स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम। मेंडल ने एक टाइम पे दो कैरेक्टर किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इसके बारे में भी मेंडल ने स्टडी की थी। तो यहां से आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे बोर्ड में आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सो बोर्ड में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक्सप्लेन करो कि मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस, या तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। जस्ट 1 मिनट। सो मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो फर्स्ट डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि व्हाट इज मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, a breeding experiment dealing with two characters of an individual, character of an individual at the same time, at the same time is called Mendel's dihybrid cross. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेंडल ने मतलब ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पे एक साथ दो कैरेक्टर किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, वो जो स्टडी की थी उसको हम बोलते हैं मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। नाउ यहां पे मेंडल ने क्या किया था, तो मेंडल क्रॉस पी प्लांट, मतलब कि एक तो उन्होंने कैरेक्टर क्या लिया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या था कि उन्होंने दो कैरेक्टर लिए थे, 2 कैरेक्टर। सो कौन कौन से 2 कैरेक्टर लिए थे, तो वो जो 2 कैरेक्टर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या कि 2 कैरेक्टर्स किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो वो कौन से 2 कैरेक्टर थे, तो एक था कि फॉर्म ऑफ सीड मतलब कि सीड कैसे थे, तो कुछ सीड थे वो राउंड थे और कुछ सीड थे वो रिंकल थे, बराबर। तो फॉर्म ऑफ सीड जो उन्होंने प्योर लिए थे, मतलब कि कुछ ऐसे पी प्लांट थे कि जिनका सीड राउंड था, प्योर राउंड, बराबर। तो वो था आपका कैपिटल आर। एक कुछ पी प्लांट थे कि जिनके सीड रिंकल थे, प्योर रिंकल थे, होमोजाइगस। नाउ दूसरा उन्होंने क्या कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर तो ये हो गया कि फॉर्म ऑफ सीड मतलब कि पी प्लांट विथ राउंड सीड एंड पी प्लांट विथ रिंकल सीड, और दूसरा था कि कलर ऑफ कोटिलेडोन। सो कलर ऑफ कोटिलेडोन। सो कलर ऑफ कोटिलेडोन में आप देखोगे तो कुछ जो पी प्लांट थे उनके कोटिलेडोन का कलर येलो था जो डोमिनेंट था, प्योर येलो था जो डोमिनेंट था, तो उसके लिए हम लेते हैं YY। और कुछ ऐसे कोटिलेडोन पी प्लांट थे कि जिनके कोटिलेडोन का कलर ग्रीन था, ग्रीन जो रिसेसिव था,
तो उसके लिए हम लेते वाई 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 वाई। तो यहां पे मेंडल ने क्या किया था, तो मेंडल क्रॉस पी प्लांट, मेंडल क्रॉस पी प्लांट विथ राउंड सीड एंड येलो कलर ऑफ कोटिलेडोन विथ रिंकल सीड विथ ग्रीन कलर ऑफ कोटिलेडोन। सो मेंडल ने क्या किया था कि एक ऐसा मतलब पी प्लांट लिया था कि समझो कि ये आपका पी प्लांट है, सपोज दिस इज द पी प्लांट। अब इसका जो सीड था वो कैसा था, राउंड था, मतलब राउंड सीड मतलब के आर एंड येलो कोटिलेडोन मतलब वाई वाई। अब इसको मेंडल ने क्रॉस किया था एक दूसरा जो पी प्लांट था जिसका जो सीड था वो कैसा था, रिंकल था, रिंकल मतलब के आर जो रिसेसिव था और ग्रीन सीड थे, मतलब सॉरी कलर ऑफ कोटिलेडोन था ग्रीन। तो मेंडल ने ये दोनों को क्रॉस किया था, दोनों प्योर है। याद रखना मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो प्योर ब्रीडिंग ट्रेट्स पे किया था, प्योर ब्रीडिंग ट्रेट्स पे किया था, ये याद रखना है। मतलब कि दोनों होमोजाइगस है। अब देखो कैपिटल आर है, ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई देयरफॉर इट इज प्योर होमोजाइगस। स्मॉल आर स्मॉल वाई मतलब कि प्योर होमोजाइगस बट स्मॉल आर है मतलब ये रिसेसिव ट्रेट से, और जो कैपिटल आर है वो आपका डोमिनेंट ट्रेट से। तो हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज बी फोकस। सो मेंडल ने क्या किया, सो मेंडल क्रॉस पी प्लांट, बराबर, पी प्लांट विथ राउंड सीड एंड येलो कलर कोटिलेडोन विथ पी प्लांट विथ रिंकल सीड एंड ग्रीन कोटिलेडोन, उसको उन्होंने क्रॉस किया। मतलब कि जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स, तो यहां पे हम पेरेंट्स बनाते हैं। सो पेरेंट्स तो जिनका फिनोटाइप क्या था, फेनोटाइप सो फेनोटाइप कैसा था, होमोजाइगस मतलब के राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन, राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन मैं यहां पे कोटिलेडोन नहीं लिख रहा हूं, बराबर। नाउ इसको किसके साथ उन्होंने क्रॉस किया था, तो इसको उन्होंने कुछ ऐसे पी प्लांट थे कि जिनके सीड रिंकल थे, रिंकल राउंड नहीं थे, मतलब थोड़े मुरझाए हुए, रिंकल मतलब क्या, मुरझाए हुए, बराबर। तो रिंकल बराबर, और जो कोटिलेडोन था उनका कलर कैसा था, ग्रीन। सो ये कैसे, ये हो गए आपके होमोजाइगस, प्लीज रिमेंबर होमोजाइगस हो गए ये आपके, बराबर। नाउ अब आप जो देखते हो, सो ये फेनोटाइप हो गया। मतलब फेनोटाइप मतलब क्या होता है कि भाई आपके सामने सारे पी प्लांट रखे हुए हैं, तो आपने देखा कि कुछ ऐसे पी प्लांट है कि जिनके जो सीड थे ना वो राउंड सीड, और उनके जो कोटिलेडोन का कलर था वो आपका येलो कलर था, बराबर। फिर दूसरे कुछ ऐसे पी प्लांट थे कि जिनके जो सीड थे ना वो रिंकल सीड थे और उनके कोटिलेडोन का कलर ग्रीन कलर था, ग्रीन। अब इनका जीनोटाइप मतलब इनके जीन्स कैसे थे, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप मतलब ये हो गया आपका पेरेंट्स। तो इनके जीनोटाइप कैसे थे, तो मैंने आपको बताया था कि प्योर थे, प्योर जो राउंड सीड थे, येलो, देवर डोमिनेंट। सो मतलब डोमिनेंट मतलब कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, याद रखना है ये डोमिनेंट है, जो राउंड सीड है ना वो डोमिनेंट है। एंड एज वी नो दैट कि देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल में हर एक जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, मतलब कि देयर इज अ पेयर ऑफ जीन्स या तो एलील्स हम बोल सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 आर ली है और 2 वाई, बट दे वर
dominant, so therefore we take a capital R. Now ये कैसे थे, रिंकल थे और ग्रीन, बट रिसेसिव थे, डोमिनेंट नहीं थे, रिसेसिव थे। तो रिंकल के लिए हम लेंगे आर आर एंड वाई वाई, ग्रीन के लिए हम लेंगे वाई वाई। नाउ अब इनके हम गैमेट्स बनाएंगे, गैमेट्स। सो गैमेट्स, सो ऑब्वियसली ये आप देखोगे तो ये दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब आपको मालूम है कि जैसे कि कैपिटल आर ये एक आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर्स हैं। जैसे कि पी प्लांट में जो सीड है वो राउंड सीड है, तो वो राउंड के लिए हमने लिए है, आप देखोगे तो हमने कैपिटल आर लिया हुआ है, मतलब वो फैक्टर्स है, बट दो फैक्टर्स होते हैं। अब ये जो दो फैक्टर्स होते हैं, तो एज पर द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं दे कंबाइंड विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ रहते हैं, बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट, मींस के दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बरोबर। एंड हर एक गैमेट्स में एक फैक्टर जाएगा। तो आप देखोगे ये कैपिटल आर है, ये दोनों अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे। तो समझो कि ये कैपिटल आर आपका इस गैमेट के अंदर गया और ये कैपिटल आर आपका इस गैमेट के अंदर गया। उसी तरह से ये जो दो वाई है, ये दोनों भी इंडिपेंडेंटली अलग अलग गैमेट्स में जाएंगे। ये कैपिटल आर समझो यहां पे गया, तो ये सॉरी कैपिटल वाई यहां पे गया, तो ये कैपिटल वाई यहां पे गया। तो ये दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, बट दोनों गैमेट्स सेम है, क्योंकि होमोजाइगस है ना, तो होमोजाइगस मतलब कि होमोगेमेटिक, they are called homogametic because they produce same kind of gametes, ना उसी तरह से आप देखोगे ये जो दो आर है, तो ये भी एक दूसरे से सेपरेट होंगे। एक आर आपका यहाँ पे जा रहा है, एक आर आपका यहाँ पे जा रहा है, एक वाई आपका यहाँ पे जा रहा है, एक वाई आपका इस गैमेट्स के अंदर जा रहा है। तो आप देखोगे तो ये हमारे हो गए गैमेट्स। अब हम बनाते हैं F1 जनरेशन, मतलब कि जिसको विच इज ऑल्सो नोन एज अ फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। सो व्हाट इज फर्स्ट फिलाइल जनरेशन, ये क्वेश्चन भी आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, और दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज बी केयरफुल, इवन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आफ्टर, मतलब कि ये खत्म होने के बाद यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ गैमेट्स हो गए। अब जैसे मैंने कि एज आई टोल्ड यू दैट के आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज F1 जनरेशन। सो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, देन सेकेंड स्टेज। सो सेकेंड स्टेज ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, इनहेरिटेंस एक्सपेरिमेंट, इज नोन एज अ F1 जनरेशन या तो फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। सो यहां पे हम बनाते हैं F1 जनरेशन, F1। तो अब देखो तो F1 मतलब इनके जीनोटाइप हम बनाते हैं, मतलब ये कैपिटल R और Y इसके साथ अगर फ्यूज होगा तो क्या बनेगा आपका, तो ये कैपिटल R और ये अगर इसके साथ फ्यूज होता है तो आपका बनाता है R कैपिटल Y Y, बराबर। ये इसका जीनोटाइप है, दिस इज द जीनोटाइप। प्लीज बी केयरफुल, बहुत इजी है। नाउ मतलब क्या हो गया कि ये जो गैमेट्स है, समझो ये मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट्स है, एग है, तो ये जो स्पर्म है इसको फ्यूज करेगा तो आपका क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसका फेनोटाइप क्या होगा, फेनोटाइप मतलब ये दिखेंगे कैसे, आपको दिखेंगे कैसे, तो आप देखो इनका जो फेनोटाइप होगा, फेनोटाइप, सो इनका फेनोटाइप होगा मतलब कि कैपिटल R आपका डोमिनेंट है, कैपिटल Y आपका डोमिनेंट है, देयरफॉर ये जो प्लांट होगा विथ राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन, राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन मींस के राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन। नाउ अब समझो कि ये जो RY है अगर इसको फ्यूज करता है तो क्या होगा आपका, तो वही का वही होगा आपका R कैपिटल Y Y,
मतलब वही क्या आपका फिनोटाइप क्या होगा, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। नाउ अब समझो कि ये कैपिटल आर वाई इसको फ्यूज करेगा तो क्या होगा, वही का वही रिजल्ट आपका, ये कैपिटल आर इसको फ्यूज करेगा तो आपका होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब मीन्स के राउंड एंड येलो प्लांट जो होंगे तो उसके सीड आपके राउंड होंगे एंड जो कोटिलेडोन का कलर होगा वो आपका येलो होगा। उसी तरह से समझो कि अगर ये आर वाई इसको फ्यूज करता है तो क्या होता है, सो आर आर कैपिटल वाई वाई फिनोटाइप क्या होगा, राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन। मीन्स के इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन all plants were या तो हेड राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन। मीन्स के ओनली सिंगल कैरेक्टर, मतलब के जो प्लांट होंगे इन F1 जनरेशन, सो ऑल प्लांट्स वर सिमिलर टू सिंगल पेरेंट्स, किसी एक पेरेंट जैसे दिखेंगे, दोनों के जैसे नहीं दिखे। मतलब ये जो सारे जो प्लांट है F1 जनरेशन में सारे बराबर वो इनके जैसे दिखेंगे, मतलब राउंड सीड एंड येलो। अब देखोगे ना तो आप देखोगे जितने भी आपके गार्डन में पी प्लांट है F1 जनरेशन, सारे प्लांट जो पी प्लांट है ना उनके सीड राउंड है और उनके कोटिलेडोन का कलर येलो है। बट ये सारे क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे, हाइब्रिड, कोई प्योर नहीं है। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, मतलब क्या हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड। सो हाइब्रिड या तो हेटेरोजाइगस हाइब्रिड। नाउ तो ये हो गया आपका F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब हम देखते हैं इनके गैमेट्स बनाते हैं, इनके हम गैमेट्स बनाते हैं। तो गैमेट्स अब जैसे आपको मालूम है कि लाइक जैसे कि गैमेट्स आपके ये सब एक ही जैसे हैं, तो हम एक का ही लेते हैं एग्जांपल तो भी चलेगा। अब आप देखो जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो ऐसा हो सकता है कि ये जो कैपिटल आर है वो इस गैमेट में गया, बराबर आपका इस गैमेट में गया और इसके साथ ये वाई गया, मतलब आपका एक गैमेट्स होगा आर वाई, एक गैमेट्स होगा आपका आर वाई। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कैपिटल आर है वो इस वाई के साथ जाएगा, तो कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, मतलब हम इसके गैमेट्स निकाल रहे हैं, इसके गैमेट्स। या तो ऐसा हो सकता है ये स्मॉल आर और ये वाई आपका गैमेट्स हो सकता है, ये दोनों भी साथ में जा सकते हैं, सो आर और कैपिटल वाई। या तो आपका ऐसा होगा ये आर इस वाई के साथ जाएगा, आर वाई। मतलब आप देखोगे ना तो दिस प्लांट प्रोड्यूस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, दिस प्लांट प्रोड्यूस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स के आर वाई या तो आर वाई और आर वाई और आर वाई। Likewise, these all plant produce same types of gametes, मतलब ऐसे these all plant produce same types of gametes. So we take just one example, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज ये किस तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये सब लोग सेम गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। इसका अगर हम देखें तो ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, मतलब कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, then capital R small y, capital R small y, then small r capital Y, small r capital Y, or small r small y, small r small y. So there are 4 types of gametes, they produce 4 types of gametes. Now by using Punnett square, और हम देखते हैं कि मतलब देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं बाय यूजिंग पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर हम करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी कम है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो गैमेट्स है इस गैमेट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इस गैमेट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुनेट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर वाई, देन कैपिटल आर,
ये आर वाई हमने लिखा, देन ये आर वाई हमने लिखा, फिर इस आर वाई को हम लिखेंगे आर वाई, देन इस आर वाई को लिखेंगे आर वाई। अब उसी तरह से हम यहां पे भी लिख लेंगे, बराबर। ये समझो हमने इसके गेमेट्स लिखे हैं पुनेट स्क्वायर, मतलब हम देखते हैं कि अब ये किस तरह के प्रोजेनी जनरेट करेंगे। नाउ ये आर वाई को हम यहां पे लिखते हैं आर वाई, फिर इस आर वाई को उसके नीचे लिखते हैं आर वाई, एंड इस आर वाई को हम यहां पे लिखते हैं आर कैपिटल वाई, एंड देन दिस आर वाई को हम यहां पे लिखते हैं आर वाई, बराबर। जस्ट मैं देख लेता हूं कि आपको ये पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कैमरे में मैं आप देख लेता हूं। यस, बराबर, परफेक्टली है। नाउ अब हम क्या करेंगे, टेबल बना देंगे। दिस इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। समझो कि ये दोनों गेमेट्स एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, मतलब कि समझो कि ये गेमेट्स और ये गेमेट्स ये दोनों एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ऐसा हो सकता है। या तो ये आर वाई इसको फ्यूज करेगा, क्या होगा, मतलब कि दिस एंड दिस, ये दोनों, बराबर। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब ये दोनों अगर फ्यूज करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऐसा होगा। नाउ ये आर वाई अगर इसको फ्यूज करेगा तो क्या होगा, सो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 4 तरह के प्रोजेनी हो गए आपके। नाउ अगर ये इसको फ्यूज करेगा तो क्या होगा, सो आपका होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन ये दोनों फ्यूज करेंगे तो आपका होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर ये इसको फ्यूज करेगा तो होगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नाउ ये अगर ये दोनों को फ्यूज करेगा तो आपका होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, बराबर, क्योंकि ये दोनों कैपिटल वाई है ना। नाउ ये अगर इसको फ्यूज करेगा तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर ये दोनों एक दूसरे को फ्यूज करेंगे तो आर कैपिटल वाई, ये दोनों अगर फ्यूज करेंगे तो 2 स्मॉल आर होंगे आपके, एक कैपिटल वाई होगा आपका, एक स्मॉल वाई होगा, स्मॉल वाई। नाउ अगर ये दोनों एक दूसरे को फ्यूज करेंगे तो आपका होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये दोनों फ्यूज करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। सपोज ये दोनों एक दूसरे को फ्यूज करेंगे तो आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये दोनों अगर एक दूसरे को फ्यूज करेंगे तो आर वाई। सो दिस इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। नाउ अब हम देखते हैं कि देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, pea plant with a round seed and yellow cotyledon. There are how many pea plant with round seed and yellow cotyledon? मतलब राउंड सीड मतलब क्या, दोनों कैपिटल आर होने चाहिए या तो एक कैपिटल आर भी चलेगा, और येलो सीड मतलब दोनों कैपिटल वाई होने चाहिए या तो एक कैपिटल वाई भी चलेगा। मतलब हमको ऐसे प्लांट देखने हैं जिसमें दोनों कैपिटल आर होंगे, दोनों कैपिटल वाई होंगे, या तो एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई होना चाहिए, या तो 2 कैपिटल आर एक कैपिटल वाई होना चाहिए, या तो एक कैपिटल आर और 2 कैपिटल वाई होना चाहिए। वो सारे आपके
जो पी प्लांट होंगे विथ राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन, राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन। तो आप देखो तो राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन कितने प्लांट है? सो 1, क्योंकि दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई, कम से कम एक कैपिटल वाई होना चाहिए और एक कैपिटल आर तो होना ही चाहिए। तो 1 2 3 4, क्योंकि ये भी होगा क्योंकि एक कैपिटल आर है और एक कैपिटल वाई, 4 5 6, ये नहीं होगा क्योंकि यहां पे कैपिटल वाई नहीं है, 6 देन 7 8 और 9, मीन्स के 9 पी प्लांट ऐसे हैं कि जिनके सीड राउंड है और कोटिलेडोन का कलर कोटिलेडोन का कलर येलो है, मतलब कि 9 यहां पे हम लिखते हैं कितने हो गए 9 नाउ, मतलब कि राउंड सीड विथ येलो कोटिलेडोन। सो देयर वर 9 पी प्लांट विथ राउंड सीड एंड येलो कोटिलेडोन। नाउ अब हम देखते हैं राउंड सीड एंड ग्रीन कलर के कोटिलेडोन, राउंड सीड एंड ग्रीन कलर। तो आपके लिए क्या करना है, राउंड सीड मतलब के दोनों कैपिटल आर होना चाहिए और ग्रीन मतलब दोनों कैपिटल वाई होने चाहिए, दोनों कैपिटल वाई होने चाहिए, सॉरी दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए। एक भी कैपिटल वाई वाला आपको नहीं लेना है, दोनों कैपिटल वाई वाला भी नहीं लेना है। आर के लिए 2 कैपिटल आर भी चलेगा या तो एक कैपिटल आर भी चलेगा, मतलब ये कंडीशन भी आपकी चलेगी, बराबर। दिस कंडीशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल, अंडरस्टूड। नाउ तो हम देखते हैं कि कितने ऐसे प्लांट हैं कि जिनमें राउंड सीड राउंड है बट जो कोटिलेडोन का कलर है वो ग्रीन कलर है। सो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन में देखते हैं हम, तो दोनों जो वाई है ना वो तो स्मॉल ही होने चाहिए, दोनों वाई स्मॉल होने चाहिए। तो यहां से तो एक भी नहीं आएगा क्योंकि सब में कम से कम एक वाई कैपिटल है। तो आप देखो ये भी नहीं आएगा, हाँ ये आ सकता है राउंड एंड ग्रीन क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है ना। तो 1 देन 2, आप देखो 2 क्योंकि दोनों वाई है, एक कैपिटल आर बराबर 2, देन ये नहीं दिस 1 नहीं बराबर 2 एंड 3, मतलब 3 ऐसे पी प्लांट है कि जिनमें जो सीड है राउंड सीड है एंड ग्रीन कोटिलेडोन है। सो 3। अब हम देखते हैं कि रिंकल, ऐसे कितने पी प्लांट है कि जिनके सीड रिंकल है मतलब मुरझाए हुए हैं और येलो कोटिलेडोन है, येलो कोटिलेडोन मतलब कि आप देखोगे तो रिंकल एंड येलो, उसके लिए कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, रिंकल के लिए क्या होनी चाहिए कि दोनों स्मॉल आर लेना है आपको, दोनों स्मॉल आर, एक भी कैपिटल आर नहीं चलेगा, दोनों कैपिटल आर भी नहीं चलेगा, दोनों स्मॉल आर लेना है क्योंकि रिंकल है ना तो वो तो रिसेसिव है। येलो मतलब क्या, आपके ऐसे सारे लेना है कि जहां पे एक कैपिटल वाई हो या तो दोनों कैपिटल वाई हो, ये कंडीशन वाला आपको लेना है। तो रिंकल एंड येलो, तो दोनों स्मॉल वाई वाला आपको लेना है। तो देखो दोनों स्मॉल वाई किसके अंदर है, इसके अंदर तो नहीं है बराबर, इसके अंदर है। अब आप देखो तो ये दोनों है तो येलो कलर का कोटिलेडोन होगा, राउंड सीड होगा, मतलब एक अच्छा हमको रिंकल लेना है, सॉरी रिंकल, तो रिंकल के लिए हमको दोनों स्मॉल आर लेना है, सॉरी दोनों स्मॉल आर लेना है बराबर। तो यहां से तो एक भी नहीं होगा आपका, यहां से आपका एक भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे कहीं पे भी दोनों स्मॉल आर नहीं है बराबर। हाँ आप ये ले सकते हो क्योंकि दोनों स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है मतलब के येलो। तो 1 2 बराबर एंड 3, मतलब 3 ऐसे पी प्लांट है, 3 ऐसे पी प्लांट है कि जिनके सीड रिंकल है और येलो, रिंकल है और येलो। अब हम लेते हैं कि रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल एंड ग्रीन। तो रिंकल एंड ग्रीन के लिए क्या है, रिंकल आपका रिसेसिव ट्रेट से, रिंकल आपका रिसेसिव ट्रेट है मतलब कि दोनों स्मॉल आर होने चाहिए
और ग्रीन, वो भी आपका रिसेसिव ट्रेट है, मतलब कि दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए, तो वो तो आपके एक ही है ये। अब देखो यहां पे दोनों स्मॉल आर है और दोनों स्मॉल वाई है, मतलब कि 1। तो अब देखोगे कि इन F2 जनरेशन देर वर 9 pea plant with round seed and yellow cotyledon, and there were 3 pea plant with round seed and green cotyledon, and there were 3 pea plant with wrinkle seed and yellow cotyledon, and there were only 1 pea plant with wrinkle seed and green cotyledon, बराबर। सो व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि फेनोटाइपिक रेशियो में से आपको एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है। सो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट इज फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। F2 जनरेशन के अंदर मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन, बिकॉज ये क्वेश्चन आपकी नीट के एग्जाम में पूछा ही जाता है, नीट के एग्जाम में। सो फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा आपका, तो ऐसे 9 पी प्लांट है जिनमें राउंड सीड है और येलो कोटिलेडोन, मतलब कि 9। देन 3 प्लांट ऐसे थे कि जिनमें राउंड सीड था और ग्रीन कलर के कोटिलेडोन थे, सो 3। देन 3 ऐसे पी प्लांट थे कि जिनके सीड रिंकल थे और येलो कलर के कोटिलेडोन थे, तो 3। एंड 1 पी प्लांट ऐसा था कि जिसका सीड रिंकल था और जिसका कोटिलेडोन का कलर ग्रीन था। सो दैट इज रेशियो, व्हाट इज रेशियो, 9:3:3:1। This is very very important question for your NEET exam. Your NEET exam, it is very important question. It is very important question. So please write down it. Even you can take a screenshot, please.